नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। 1400 करोड़। जयपुर की एक कोर्ट ने यह फैसला दिया कि अदानी की एक फर्म ने राजस्थान के एक पीएसयू से 1400 करोड़ रुपए वसूल लिए जो उसके थे ही नहीं। गड़बड़ियां उसने की और 1400 करोड़ वसूल लिए अडानी से। इस पर जयपुर की इस अदालत ने, स्थानीय अदालत ने 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि मामला हाई कोर्ट में गया है। हाई कोर्ट में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन अडानी जी की फर्म पर यह जो सारा कुछ खेल हुआ है, इसकी रिपोर्ट आई है द स्क्रॉल में। श्री गिरीश जालिहाल साहब ने यह रिपोर्ट की है। हम उनके आभारी हैं और आज का ये जो डिटेलिंग मैं कर रहा हूं वो इस रिपोर्ट के आधार पर ही कर रहा हूं। वैसे आप जानते हैं अडानी जी पर बोलना खतरनाक है। कभी भी कोर्ट में केस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। जो सच सामने आया है और वो भी कोर्ट के थ्रू सामने आया है और जो स्क्रॉल जैसी मैगजीन में डिटेल में छपा है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप समझें इस बात को कि इस देश में किस लेवल पर खेल चल रहा है। जुलाई में यह रूलिंग आई थी कि अडानी ग्रुप की एक कोल माइनिंग कंपनी है, फर्म है, जिसने 1400 करोड़ रुपए चार्ज किए राजस्थान गवर्नमेंट से। ये 1400 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट के लिए थे। और मजेदार बात यह है कि 1400 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने दे दिए, देने को वो तैयार थी। दिक्कत तब हुई जब ये 1400 करोड़ के भुगतान की देरी पर अडानी साहब की जो फर्म थी वो इंटरेस्ट भी मांगने लगी। यानी चोरी और ऊपर से सीना जोरी। पहले तो 1400 करोड़ रुपए जो ये मांग रहे थे, मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि ये इनका था ही नहीं, और उस 1400 करोड़ रुपए पर भी इंटरेस्ट की मांग की गई। 5 जुलाई का ये आदेश है जिसमें 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और सीएजी से यह कहा गया कि गवर्नमेंट अकाउंट्स का कायदे से ऑडिट किया जाए ताकि देखा जाए कि कहीं इनको और ज्यादा बिना मतलब का पैसा तो नहीं दिया गया है। डिटेल में सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। 2007 की यह बात है जब मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगलों में राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए एक कोल ब्लॉक एलोकेट किया। यानी हसदेव के जंगलों में कोयले की खदान थी, जो खदान राजस्थान सरकार को दी गई, एलोकेट की गई कि आप यहां से कोयला निकालिए और अपने लिए बिजली बनाइए। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो है, जिसको पारसा ईस्ट और केंटे बसान कहते हैं, इस ब्लॉक में 450 मिलियन टन कोल है। आप अंदाजा लगा लीजिए, बहुत बड़ा खदान है ये, जहां 450 मिलियन टन है। उस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन था राजस्थान में। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी और इन्होंने अदानी के साथ, अदानी इंटरप्राइजेस के साथ समझौता किया कि अब ये लोग जो हैं छत्तीसगढ़ से राजस्थान में जो प्लांट है जहां बिजली पैदा होती है वहां तक कोयले को लेकर आएंगे। ट्रांसपोर्ट की सारी जिम्मेदारी अडानी फर्म ने ली और ये समझौता हुआ। नई कंपनी बनी जिसका नाम था पारसा केंटे कोयलरीज लिमिटेड, जबकि अदानी इंटरप्राइज को इसमें 74% का शेयर दिया गया। यानी आप साफ समझ सकते हैं कि जो नई कंपनी ज्वाइंट वेंचर में बनी, जिसमें राजस्थान की गवर्नमेंट भी थी, राजस्थान के गवर्नमेंट की स्टेट ओन्ड फर्म थी और अडानी साहब की कंपनी थी, उसमें 74%, 74% शेयर अडानी जी के होंगे और केवल 26% शेयर जो थे वो राज्य सरकार की जो फर्म थी उसके होने थे। यानी इसमें जो चलना था वो अडानी जी का चलना था। 74% शेयर मतलब ऑलमोस्ट अडानी जी की कंपनी जो चाहे वो कर सकती थी। आपको बताऊं कि देश में ये अपने तरीके का, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये ठेका लिया, ये जो अरेंजमेंट किया, ये अपने तरीके का नया अरेंजमेंट था जिसमें गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को पे किया माइनिंग सर्विसेज के लिए। माइनिंग ऑपरेशन वगैरह जितने थे उसके लिए एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया। इसके पहले गवर्नमेंट ओन जो कंपनियां थी वही माइनिंग का ऑपरेशन करती थी। उस समय भी ढेर सारे सवाल उठाए गए थे, लेकिन फाइनली वही हुआ जो राजस्थान सरकार ने फैसला लिया। अब इस पूरे मॉडल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोल बिजनेस, कोयले का जो पूरा काम है, उसमें जितना रिस्क इन्वॉल्व है वो सब पब्लिक सेक्टर के ऊपर आ जाता है।
सारा रिस्क सरकार के ऊपर आ जाता है और प्राइवेट कंपनी को सारा प्रॉफिट मिलता है। आप समझ सकते हैं कि इस तरह का ठेका अगर दिया गया तो जाहिर तौर पे अडानी ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया। इसी तरह के ठेके लेकर धीरे धीरे अडानी इंडिया के सबसे बड़े कोल माइन डेवलपर और ऑपरेटर बन गए, जिनके पास 9 ठेके हैं, 9 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें 2800 मिलियन टन कोयला जो है वो सीधे सीधे अडानी जी के अंडर में है। अब आप याद कीजिए कोल घोटाले को लेकर कितना तमाशा हुआ था। निकला कुछ नहीं। कांग्रेस की सरकार थी और बहुत तमाशा हुआ कोल घोटाले को लेकर। अब जरा सोचिए कि कोल घोटाले को लेके, कोयले की जो खदानें हैं उनके ठेके को लेकर अगर इतना हल्ला हुआ तो क्यों हुआ? हल्ला इसलिए हुआ क्योंकि पुराने तरीके बदलने थे और नए तरीके लेकर आने थे, जिसमें अडानी जी और इस तरह के जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, उनका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। उसके बाद जब यह ज्वाइंट वेंचर बन गया, जिसमें अडानी जी, जाहिर तौर पे अडानी की जो फर्म थी वो लीड कर रही थी, इन लोगों ने काम करना शुरू किया। अब ये जो ज्वाइंट वेंचर बना था उसमें अडानी की जो फर्म थी उसकी जिम्मेदारी थी कि माइनिंग करेंगे, यानी कोयला निकालेंगे, वहां से माइनिंग करेंगे और साथ में कोयले को राजस्थान की स्टेट की जो फर्म थी, राजस्थान राज्य की जो फर्म थी, जो बिजली उत्पादन के लिए उसका उपयोग करती थी, वहां तक लेकर आएंगे। जाहिर है जब यह ठेका मिला तो सारे जितने खर्चे थे सबको जोड़कर उन्होंने पेश किया, लोवेस्ट पैसा लगाया, लोवेस्ट बोली लगाई और उनको यह ठेका मिल गया। अब यह माइनिंग शुरू होती है मार्च 2013 में और उस समय यह जिम्मेदारी अडानी की थी कि वहां से कोयला लेकर आए। अगर रेलवे ट्रैक्स नहीं है, जो कि नहीं थे, तो रेलवे ट्रैक्स को बनाना, उनकी मरम्मत, यह सारा कुछ करने का जो जिम्मेदारी थी वो अडानी के ऊपर थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि दोनों फर्म ने आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बनाई कि जो कोयला आएगा वो रोड से आएगा स्टेशन तक और वहां से ट्रेन से जाएगा, जब तक साइडिंग्स नहीं बनती हैं, यानी जब तक कोयले को ढोने के लिए रेलवे लाइन नहीं बनती है, तब तक दोनों ने मिलकर, 74% वाले ने और 26% वाले ने मिलकर यह समझौता किया कि रोड के रास्ते कोयला आएगा और उसके बाद जहां ट्रेन है वहां पर लाद दिया जाएगा। एग्रीमेंट में यह कहीं नहीं था। एग्रीमेंट में बहुत साफ साफ था कि जहां रेलवे ट्रैक नहीं है वहां साइडिंग बनवाई जाएगी और उसकी जिम्मेदारी जो होगी वो अडानी की होगी। अब जो सारा तमाशा है इसी ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को लेकर है, जबकि कहा यह जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट की नियरेस्ट रेलवे लाइन तक ले जाने की जिम्मेदारी भी अडानी जी की थी। लेकिन अडानी जी ने क्या किया? अडानी जी ने यह जो पूरा खर्चा था कोयले को रेलवे ट्रैक तक ले जाने का, यह सारा का सारा चार्ज डाल दिया राजस्थान सरकार पर और राजस्थान सरकार से मांग की कि 1400 करोड़ रुपए हमको दिए जाए। अब राजस्थान सरकार के लिए यह दिक्कत थी। 1400 करोड़ रुपए जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके हिसाब से था नहीं। इतना पैसा देने का मतलब था कि बजट खराब हो जाता। लेकिन कोर्ट में राजस्थान सरकार ने कहा कि हम 1400 करोड़ रुपए देने के लिए इसलिए तैयार हो गए कि उपभोक्ताओं को बिजली मिलती रहे। अब आप देखिए, एक सरकार ठेके से बाहर जाकर, जो शर्तें लगी हैं उन शर्तों से बाहर जाकर 1400 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गई। सरकार कोर्ट में लेकर नहीं गई, सरकार ने प्रेशर नहीं बनाया कि ये 1400 करोड़ रुपए हमें नहीं आपको देने थे। ये 1400 करोड़ रुपए आपकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि शर्त यह हुई थी तय कि आप कोयले को लेकर वहां तक आएंगे। तो मैंने आपको बताया कि इस 1400 करोड़ रुपए पर कोई विवाद नहीं हुआ, सरकार देने को तैयार हो गई। लेकिन सरकार के पास पैसे नहीं थे तो सरकार को बैंक लोन लेना पड़ा अडानी जी को पेमेंट करने के लिए। अब इन सब प्रक्रिया में लेट हुआ और जब लेट हुआ तो 65 करोड़ के आसपास की और मांग कर दी अडानी जी ने। उनकी फर्म ने कहा कि लेट होने के चलते आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। अब स्टेट कंपनी के लिए फरवरी 2018 की बात है, फिर से बीजेपी एक बार पावर में थी, सत्ता में थी। स्टेट कंपनी ने मना कर दिया कि नहीं, हम इस पैसे का भुगतान नहीं करेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया तब भी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने उस समय मना किया।
उसके बाद कोर्ट गई, सरकार नहीं कोर्ट गई। मजेदार बात यह है कि कोर्ट में गए, अडानी वाली जो फॉर्म है वो कोर्ट में गई कि 1800 करोड़ रुपए तो हमें चाहिए ही, साथ में 65 करोड़ रुपए का हमें इंटरेस्ट भी चाहिए। उसके बाद अशोक गहलोत, आप जानते हैं वसुंधरा राजे चुनाव हारी और अशोक गहलोत सत्ता में आ गए। अशोक गहलोत के सत्ता में आने के बाद जब लीगल एक्शन शुरू कर दिया था अडानी की फर्म ने, तो ही उसने जो कोल माइन और डिलीवरी एग्रीमेंट था वो कोर्ट में पेश नहीं किया। कोर्ट में वो गए लेकिन कोर्ट के अंदर जो एग्रीमेंट था वो पेश नहीं किया। खैर, लंबी कहानी हो जाएगी। लंबी कहानी को शॉर्ट करते हैं कि फाइनली जब कोर्ट के अंदर वो एग्रीमेंट पेश किया गया तो कोर्ट ने ये कहा कि ये पैसे तो आपको देने थे। गहलोत साहब के टाइम में मुकदमा चला ये, और उसमें अब जाकर कोर्ट ने ये कहा, जब पूरा मुकदमा हो गया, जब पेपर्स देख लिए गए, सब कुछ हो गया, तो कहा कि ये पैसे तो आपको देने थे। आप 65 करोड़ रुपए इंटरेस्ट मांग रहे हैं, जबकि जो मूलधन है 1800 करोड़ रुपए वो भी आपको भुगतान करना था, किसी और को भुगतान नहीं करना था। शर्तों में तो यह लिखा है कि आपकी फर्म ट्रांसपोर्टेशन कास्ट के लिए जिम्मेदार है, इसलिए आप इसका भुगतान करेंगे। आप, ये पूरी कहानी मैंने सिर्फ इसलिए सुनाई कि आप समझिए कि इस तरह की फर्म्स राज्य सरकारों को किस तरह से चूना लगा रही हैं। आप ये पहचानिए कि किस तरह से विकास के नाम पर ठेके इनको दिए जा रहे हैं और उसके बाद ये लूट हो रही है। ये तो हो गया एक तरह का करप्शन। अब आपको दूसरे तरह का करप्शन मैं दिखाता हूं, मध्य प्रदेश का। छिंदवाड़ा सब लोग जानते हैं। छिंदवाड़ा के जुन्नार देव जनपद पंचायत में एक घोटाला सामने आया है। यहां एक मंदिर बन रहा था, चंदे से प्राइवेट मंदिर बन रहा था। इसको सरकारी कागजों में सामुदायिक भवन दिखा दिया गया। सोचिएगा, प्राइवेट चंदे से मंदिर बन रहा था, सरकारी कागज में इसको सामुदायिक भवन दिखा दिया गया और 24 लाख रुपए मंजूर करा लिए गए इसको बनने के लिए। अब आप कहेंगे चलो सरकारी पैसे से मंदिर बन जाए, क्या बुरा है? बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन आगे की कहानी सुनिए। 24 लाख रुपए में से 17 लाख रुपए खर्च हो गए और जब जांच की गई तो पता यह चला कि जमीन पर सिर्फ 15 खंभों का ढांचा खड़ा हुआ था। 15 खंभे भी ठीक से खड़े नहीं थे, 15 खंभों का ढांचा खड़ा हुआ था। जब हिसाब देखा गया तो एक बोरी सीमेंट जो है उसकी कीमत 1.92 लाख रुपीस, 1,92,000 रुपए एक बोरी सीमेंट की कीमत दिखाई गई थी और जो प्लंबिंग का बिल था वो भी लाखों में दिखाया गया था। हरिंदर नारायण सिंह जी वहां पर कलेक्टर हैं। कलेक्टर को जब ये जानकारी मिली, उन्होंने जांच करवाई और योजना अधिकारी को नोटिस भेजा है और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनसे राशि की वसूली की बात हो रही है। अगर पूरे मामले को देखें तो 27 मार्च 2023 को विधायक निधि से 24 लाख रुपए की लागत की मंगल भवन के निर्माण को, सामुदायिक भवन के निर्माण को स्वीकृति मिली। अब यह खेल और खुल रहा है। देखिए, मंदिर बन रहा था, विधायक निधि से पैसा दिया गया, उसमें 24 लाख रुपए, और कहा गया कि ये यहां सामुदायिक भवन बन रहा है और उसमें जनपद पंचायत जुन्नार देव को एजेंसी बनाया गया जिसकी जिम्मेदारी सरपंच और सचिव के पास थी। पूरे मामले में ना कोई लेआउट है, ना कोई ड्राइंग है, ना कोई डिजाइन है, ना केवल मजदूरी भुगतान का कोई बिल है और अकाउंट से 17 लाख रुपए निकाल लिए गए। जब ग्रामीणों को इसका पता चला कि विधायक निधि के 24 लाख रुपए में से 17 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं और जमीन पर कुछ नहीं बना है, तो जन सुनवाई के दौरान उन्होंने शिकायत की और शिकायत के बाद पहली नोटिस पर कुछ खास सामने नहीं आया। पहली रिपोर्ट जो आई उसमें कुछ खास नहीं आया। दूसरी रिपोर्ट में चीजें बहुत साफ आई। जुन्नार की जो एसडीएम है कामिनी ठाकुर, वो वहां गई और देखा कि ऐसा कोई सामुदायिक भवन बन ही नहीं रहा था, केवल 15 खंभे बने हुए थे। इसके बाद कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि जो नए ट्रांसफर आए हरिंदर जी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, उन्होंने भी इसकी जांच जारी रखी और उसके बाद जब बिल आए तो दिमाग खराब हो गया लोगों का कि यार फ्रॉड करो, करप्शन करो, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, करप्शन करो, लेकिन थोड़ी तो शर्म करो। मैंने आपको बताया कि 1 दिसंबर 2023 को 3 बिल लगाए गए, जिसमें पहले बिल में 1,92,000 रुपए की एक सीमेंट की बोरी खरीदी गई।
उसी दिन 1,92,000 रुपए की दूसरी सीमेंट की बोरी खरीदी गई और 1,12,000 में तीसरी सीमेंट की बोरी खरीदी गई। यानी आप जोड़ लीजिए तकरीबन 4 लाख से ज्यादा में 3 बोरी सीमेंट खरीदा गया। सोना भी इससे कम महंगा है। आप सोचिए कि कितना शर्मनाक है और कितनी बेशर्मी है कि बिल में 1,92,000 का एक बोरी सीमेंट दिखा दिया गया। आप सोचिएगा चोरी किस लेवल पर हो रही है मध्य प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार में। प्लंबिंग की फिटिंग दिखाई गई, कुछ पाइप वाइप फिट किया गया और उस पर 3 बार में 7,23,000 रुपए खर्च कर दिए गए सिर्फ पानी के पाइप वगैरह की फिटिंग में। आपने भी घर बनवाया होगा और आप जानते होंगे कि प्लंबिंग में कितना खर्चा आता है। बड़े बड़े महल में 7,32,000 की प्लंबिंग नहीं होती है, लेकिन 7 खंभों में 7,32,000 की प्लंबिंग कर दी गई। 15 खंभे थे, सॉरी 15 खंभों में जाने कहां प्लंबिंग लगी, प्लंबिंग की कहां जरूरत पड़ी। अरे प्लंबिंग तो तब होती है जब पूरा भवन बन जाता है, लेकिन 7,23,000 का खर्चा दिखा दिया गया। अब आप देखिए ये पैसा गया है विधायक निधि से। अब विधायक साहब इसमें शामिल हैं कि नहीं, इस लूट में कौन कौन शामिल है मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है। एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी, हमारे मित्र डॉक्टर PS वोरा जो इकोनॉमिक्स के अच्छे जानकार हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी, मेरे चैनल पर भी आपने देखा होगा, जिसमें हमने आपको बताया था कि मोदी सरकार आने के बाद करप्शन में कोई कमी नहीं आई है। बात की जाती थी 15-15 लाख लाने की, बात की जाती थी स्विस बैंक से पैसा ले आने की, बात की जाती थी करप्शन को खत्म कर देने की, दावा किया जाता था ना खाएंगे ना खाने देंगे। अब भी यह दावा किया जाता है कोई करप्शन नहीं हुआ है, लेकिन मेरे सवाल बहुत साफ हैं। पहला सवाल ये जो मैंने मैक्रो लेवल पर बड़े लेवल पे लिया कि अडानी जी को जो ठेका दिया गया उसमें शर्त यह थी कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट वो खुद बियर करेंगे, लेकिन राजस्थान सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन कास्ट के नाम पर 1,400 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया और उसके बाद हिम्मत इतनी बड़ी कि 65 करोड़ रुपए वो और मांग रहे थे इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट मांग रहे थे, ब्याज मांग रहे थे। मामला कोर्ट में भी वही लेके गए। होना तो यह चाहिए था सरकार कोर्ट में लेके जाती। जब शर्त आपके पास था, राजीनामा आपके पास था, तो कोर्ट में आपको जाना चाहिए था और तब यह पैसा आपको नहीं देना पड़ता। लेकिन कोर्ट में गए अडानी जी। अब सोचिए अगर अडानी कोर्ट में नहीं गए होते तो यह मामला कभी खुलता ही नहीं और 1,400 करोड़ रुपए सरकार से कमा चुके होते। पता नहीं कितनी जगहों पर इतने पैसे कमा भी चुके होंगे या इससे ज्यादा भी पैसे कमा चुके होंगे। अब मामला खुला है, राजस्थान हाईकोर्ट में गया है, क्या फैसला आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन पहली नजर में मामला यह संदिग्ध लगता है। इस तरह की लूट एक तरफ जारी है और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि माइक्रो लेवल पर छोटी छोटी जगहों पर एक बोरी सीमेंट 1,92,000 की बताई जा रही है। मंदिर को सामुदायिक भवन बता दिया जा रहा है, 15 खंबे खड़े करके 17 लाख रुपए का बिल बना दिया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि यह सारा बिल किसकी जेब में गया होगा। तो करप्शन जबरदस्त चल रहा है, नीचे से ऊपर तक। कुछ दिखाई देता है, कुछ छुपा लिया जाता है। इस सरकार में करप्शन कम नहीं हुआ है, बढ़ गया है। दिक्कत यह है कि जांच करने वाले डरे हुए हैं। दिक्कत यह है कि नियम ऐसे बना दिए गए हैं कि करप्शन लीगल हो गया है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।